सो व्हाट्स अप फ्यूचर बॉसेस। कॉलेज में बहुत मज़ा आ रहा होगा अभी तक, क्योंकि आपने अभी तक कुछ किया नहीं है। बहुत फ़न किया, मस्ती किया, इन्जॉयमेंट किया और बहुत अच्छा लग रहा है कॉलेज में। बट आई वांट टू टेल यू वन रियलिटी। ये रियलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होल्ड करती है कि अगर आप सच में सीरियस अपने लाइफ को लेकर, तो इट विल शेक योर माइंड। एक्चुअली 85% ग्रेड्स जो होते हैं, जो कॉलेज से पास आउट होकर निकल जाते हैं, वो हमेशा एक चीज़ का दुख रखते हैं कि मैं कॉलेज में अपनी स्किल्स को और क्यों नहीं बढ़ाया और मेहनत क्यों नहीं किया। अनरिस्पेक्टिवली जहाँ पर दूसरे उसके जो फ्रेंड्स हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं और लाइफ में अच्छा कर जाते हैं, उनसे आगे निकल जाते हैं, और वहाँ पर वो डाउट करते हैं कि व्हाट वन थिंग आई डिड द रॉन्ग, जो यहाँ पर अभी मैं स्टक हूँ और मेरे दोस्त लोग आगे निकल गए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आप लोग भी यही गलती कर रहे हो। आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, कोई भी ईयर में हो, स्टिल यू हैव टाइम कि आप अपने ऊपर एक 6 मंथ फुल डेडिकेटेड एक रूटीन स्टार्ट करो, जहाँ पर आप स्किल्स को सीखो, स्किल्स को एक्वायर करो, अप्लाई करो, पार्टिसिपेट करो, रिज्यूमे बिल्ड करो एंड देन अप्लाई करो। ये सब कुछ चीज़ें जो आप नेगलेक्ट कर देते हो अपने लाइफ में और बस सोचते हो कॉलेज लाइफ, पार्टी, एंजॉयमेंट, फन, नाइट आउट, फुल मस्ती के लिए है। बट इट्स नॉट द रियलिटी एक्चुअली। अगर कॉलेज मिला है तो उसको पोटेंशियली स्किल को अपग्रेड करने के लिए यूज़ करो। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग। आज मैं ऐसे 3 से 4 तरीके बताने वाला हूँ। 4 तरीके बेस्ट 4 तरीके ऐसे बताने वाला हूँ जो लाइफ में आपके डेफिनेटली काम आएगा। सो मेक श्योर आप एक डायरी लेके बैठे और मेरे कुछ पॉइंट को आप लिख ले। एटलीस्ट जो पॉइंट बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, उसको तो खास करके लिखे और फिर देखिए इसको अपना कर कि आपके चेंज आती है या नहीं। सो टिप्स नंबर 1, लीड करो, फॉलो नहीं। क्या मतलब उसका? आपको हमेशा से बचपन से आदत दिला दिया गया है कि आप फॉलो करने के लिए बने हो। फॉलो करने के लिए टीचर को फॉलो, मॉनिटर को फॉलो, कुछ भी चीज़ हो, रूटीन फॉलो, सब चीज़ को फॉलो करने के लिए बना दिया गया है। आप कोई भी स्कूल टाइम से उठा के देख लो, आपने कभी भी लीड नहीं लिया होगा। आपने हमेशा दूसरों को फॉलो किया, लाइन फॉलो किया, क्लास में फॉलो किया, टीचर को फॉलो किया, सब चीज़ को, पेरेंट्स को फॉलो किया, ब्रदर सिस्टर को फॉलो किया, बट आपने अपना ट्रू पोटेंशियल कभी अनलॉक किया ही नहीं। वो है जो है लीड करना। हर ह्यूमन में हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है जो है लीड करना। तुम लोग वहीं पर लैक करते हो, तुम लोग उस चीज़ को कभी भी अनलीज करते ही नहीं हो। सो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? सो पहले तो बेड छोड़ो। जो बेड पर सो के वीडियो देख रहे हो, बेड छोड़ो। अभी भी बोल रहा हूँ, डायरी उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। बेड छोड़ो। कॉलेज में 1-2 अच्छे क्लब्स होते हैं, उनको ज्वाइन करो, जहाँ पर आपका थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, नॉलेज सब बढ़े, वो स्टार्ट करो। एंड देन हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटीज़ में इंडल्ज रहो। और खासा करके अपना सर्कल को ऐसा रखो कि जहाँ पर लोग कुछ स्टार्टअप का बात करें, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का बात कर रहे हैं, कुछ हैकाथॉन्स का बात कर रहे हैं। लाइक देयर आर सम पीपल जो हैकाथॉन्स का बात कर रहे होंगे, देयर आर सम पीपल जो एंटरप्रेन्योरशिप का बात कर रहे होंगे, जो स्टार्टअप्स का बात कर रहे होंगे, जो और डिफरेंट स्किल्स का बात कर रहे होंगे। आपको हर ग्रुप को जानना होगा कि हाँ, ये ग्रुप में ये सीख सकता हूँ, ये ग्रुप में ये सीख सकता हूँ, ये ग्रुप में ये सीख सकता हूँ, और आपको हर ग्रुप से एक्सट्रैक्ट करना है। यू हैव टू बिकम अ लीडर, नॉट अ फॉलोवर। सो इसी के साथ टिप नंबर 1 खत्म करता हूँ। चलता हूँ टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप इस चीज़ को इग्नोर करते हो, क्योंकि ये थोड़ा पेनफुल चीज़ है। इसको इग्नोर आप क्यों करते हो? क्योंकि ये आपको पेन देती है, सफ़र देती है, बट एट द सेम टाइम जो इसको करता है वो ह्यूमन बीइंग के इंटेलिजेंस लेवल को टच करता है। वो है रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क। यस, तो रिसर्च एंड प्रोजेक्ट में क्या किया जा सकता है? तो एक स्पेसिफिक चीज़ आप उठाओ। ले सपोज मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है, तो उसमें मैं रिसर्च करूंगा या फिर कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ले सपोज मैं कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसको मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, खुद से सर्किट डिजाइन करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, कोड इंटीग्रेट करूंगा, सब खुद से करूंगा। एंड देन जाके मैम को दिखाऊंगा कि मैम प्लीज़ सी माई प्रोजेक्ट और बताओ मैम मैं इसमें और अच्छा क्या कर सकता हूँ। दैट्स हाउ आप टीचर की नज़र में अच्छे बनते हो, प्रोजेक्ट की वजह से। लेट्स सपोज आपने कुछ रिसर्च किया कि मैं कुछ रिसर्च करता हूँ, कुछ भी सर्किट बेस, कुछ भी इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ भी बेस, मैकेनिकल बेस, कुछ भी आपने रिसर्च किया और उस पेपर को जाके शो किया, मैम सो आई रिसर्च दिस। अगर आपका रिसर्च बहुत अच्छा है तो आप पर पेटेंट भी हो सकता है। ऐसे कितने लोगों ने कितने पेटेंट करा के रखे, राइट? तो बेसिकली जो भी ये सब चीज़ें करने स्टार्ट कर देते हो ना, तभी आप अलाइन होने लगते हो, एक स्ट्रिंग से अलाइन होने लगते हो, जहाँ पर आप डेविएट नहीं कर रहे हो इधर उधर। यू आर जस्ट अलाइनिंग विथ अ परफेक्ट स्ट्रिंग, जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, रिजल्ट लास्ट होना चाहिए, मेहनत लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो वो रिजल्ट जब मैम आपको बताएगी, आपको खुद दिखेगा, आप अप्रोच करोगे लिंक्डइन पर, हर जगह जब करोगे तो वो आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगी। एंड दैट्स हाउ यू फील लाइक या नाउ आई एम ग्रोइंग, नाउ आई एम डेवलपिंग, और अब मैं पीछे तो नहीं रह सकता। तो इसी के साथ ये पॉइंट 2 खत्म करते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे बढ़ते हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे माइंड को थोड़ा हिला दिया था जब मैं इसको लिख रहा था। सो बेसिकली ये है पॉइंट 3, इंटर्नशिप। यस, विथ फेक रिज्यूमे। इसका क्या मतलब भैया? बेसिकली अगर आप थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, आप ट्राई करो कि आप अपने रिज्यूमे को
पूरा फेक नहीं कर दो। लेट्स सपोज अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ, AIML सीख रहा हूँ, मैं अपने रिज्यूमे में पहले से डाल के रखूँगा कि आई एम AIML एक्सपर्ट एक्चुअली, लेकिन हाँ मैं लर्निंग फेज में हूँ। ऐसा नहीं कि बस लिख दिया और बस फेंक दिया, ये लो सर मुझे सब आता है, नहीं, ये नहीं करना है आपको। आपको रिज्यूमे बिल्ड ऐसे करना है जैसे आप जो चीज़ सीख रहे हो उस चीज़ को बिल्ड कर रहे हो। जैसे सपोज मैं कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट को मेंशन कर दिया कि आई ऑलरेडी बिल्ड इट, या फिर कोई मैं AIML सीख रहा हूँ, आई ऑलरेडी लर्न इट, मैं बता दिया और रिज्यूमे में अप्लाई कर दिया इंटर्नशिप के लिए। वो पेड हो अनपेड हो डजंट मैटर। आप एक पोकेमोन कार्ड जैसे कलेक्ट करते हो बचपन में, राइट, सबने किया होगा, कोई तो कोई एक स्पेसिफिक कार्ड सबने कलेक्ट किया होगा। वैसे ही आपको इंटर्नशिप प्रोजेक्ट हैकाथॉन्स इन सब के मतलब एक बंच कलेक्शन बना लो, ठीक है, और उसके बाद उस चीज़ को हेल्प करो कि एग्जीक्यूट करने में कि या मुझे इतना कुछ आता है सर देखो, और वो डेफिनेटली देख के इम्प्रेस होगा एंड यू विल लैंडेड अप ऑन अ ग्रेट इंटर्नशिप। मे बी आप पेड भी कर सकते हो, हु नोज। सो ये 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 चीज़ें बेकार हो जाती है जब तक आप पॉइंट 4 नहीं सुन लेते हो। ये 3 चीज़ें की कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड इट्स टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट क्या, मैं भाई बचपन से आप क्या करते होगे पता, मैं बताता हूँ। एक पेज फाड़ते हो, उस पर लिखते हो सुबह शाम दोपहर को क्लास से आऊँगा, ये करूँगा ये करूँगा। आपने सब नहीं किया होगा। 8 से 10, 10 से 11, 10 से 12, 12 से 1, 1 से 2, सब ने ये चीज़ किया होगा। बट रियलिटी बताओ आपने कितने लोगों ने फॉलो किया? 2 दिन, 5 दिन, 1 वीक, दैट्स इट मैन। बट नाउ यू आर इन कॉलेज ब्रो और सिस्टर, जो भी हो, इट्स टाइम फॉर यू टू वेक अप एक्चुअली एंड डेली के डेली मेंटेन दिस डायरी। मैं डायरी गिनाना खत्म कर नहीं सकता अपना। ये सब इतने सारे डायरीज है मेरे पास, 2 यहाँ, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा। डायरीज, सारे डायरी का स्पेसिफिक मीनिंग है मेरे। कुछ कंटेंट के लिए है, कुछ डे टू डे फॉलो के लिए है, कुछ आइडियाज़ के लिए है, कुछ मेरे पर्सनल जर्नी के लिए है, कुछ मेरे ब्रिलियंट स्टार्टअप्स के लिए है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ खड़ा करने के लिए। मेंटेन कर रहा हूँ। अब ये चीज़ मेंटेन करने के लिए मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र का जरूरत पड़ता है, जो है मेरा मिनी पॉकेट डायरी, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप कॉलेज स्टूडेंट, आपको कॉलेज भी करना होता है, असाइनमेंट भी करना होता है, एग्जाम के लिए पढ़ना भी होता है, राइट। उसके ऊपर आपको स्पोर्ट्स भी खेलना होता है, दोस्तों के साथ थोड़ा हैंग आउट भी करना होता है, एंड देन द मेजॉरिटी पार्ट्स कम। ये सब आपके 2 से 4 घंटे होंगे, 5-6 घंटे दिन में जाएंगे। अब आपको पढ़ना कितने बजे तक है, प्रोजेक्ट पे कितने बजे तक काम करना है, मुझे यूट्यूब पर कितना वीडियो देना है, टाइम देना है, एडिटिंग में कितना जाएगा, एग्जाम्पल अपने आपको ले रहा हूँ, राइट। उसके बाद जाके मुझे कोडिंग कितने सीखने हैं, क्या क्या करना है, ये सब इट डिपेंड्स ऑन मी एक्चुअली। तो या ये सब थिंग मैनेज अगर कर पाया मैं, तो आई विल डेफिनेटली एक्सेल इन माई लाइफ। प्रॉब्लम्स आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, 15-20 दिन फॉलो होती है, फिर एक ह्यूज ब्रेक आती है, 10 दिन का टाक करके ब्रेक लगती है। वो 10 दिन में गिल्ट, रियलाइजेशन पूरा सब लगने लगता है, लेकिन वो भी आप अपने अकॉर्डिंग ब्रेक नहीं लेते हो। जहाँ तक मुझे लगता है नेचर लेवा देती है एक्चुअली। मेरा फीवर, मेरे को तबीयत ख़राब हो गई थी एक्चुअली बीच में बहुत ज़्यादा, तो या उसकी वजह से ब्रेक पाऊँ। बट राइट नाउ आई एम ट्रैक, और अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा करते जाऊँ, एक्सेल करते जाऊँ। तो या दीज आर द थिंग्स जो अगर आप 4 चीज़ें कर लो एज अ सेकंड स्टूडेंट, अगर आप कोई 3rd ईयर के देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे ईयर के वाइज मत डिविएट करो। हो सकता है कि मैं जो बेटर कर रहा हूँ आप अभी तक नहीं कर रहे हो, तो आप मेरे से कुछ सीख सकते हो। और कोई जूनियर अगर देख रहा है, अबे करना स्टार्ट कर दो यार, सीरियसली टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता है। अभी मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरे हाथ से इतना जल्दी टाइम जा कैसे रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बट या कुछ तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट बेटर कर रहा हूँ, लेकिन टाइम की कमी फील होती है। तो जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तभी आपको टाइम की कमी फील होती है, वरना तो आप वेब सीरीज़ और फन में तो टाइम बिताते ही हो, टाइम पास करने के लिए। एक्चुअली टाइम पास और टाइम की डिफिशेंसी दोनों में डिफरेंस बहुत होता है। तो कोई डिफिशेंसी से गुजर रहा था कि मेरे पास 24 घंटे ही मिल रहे हैं, कोई गुजर रहा था कि 24 घंटे हैं यार, वेब सीरीज़ देखो, फन करो, सब करो। द चॉइस इज़ योर्स, क्योंकि आफ्टर 4 years नो विल गोना आस्क यू आपने कितने फ़न किए, दे विल आस्क यू कि कितने पैसे कमाए, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करो। बोल के भी नहीं हो रहा है शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने कभी ये बोला ही नहीं एक्चुअली आप लोगों से। आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग करते हो, नहीं अच्छा लगा तो नहीं करते हो, दैट्स इट। और मेरा काम है डिलीवर करना नॉलेज को, और मैं करते रहूँगा, क्योंकि इस नॉलेज से मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। सो टाटा, और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दे, और दोस्तों के साथ फॉलो कर दे जिसको लगता है कि ज़रूरत है इस वीडियो की। बाय।